कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में एक बड़ा खुलासा हो रहा है। खुलासा करने वाले वो डॉक्टर हैं जिन्होंने ट्रेनी डॉक्टर का पोस्टमार्टम किया था। इनका नाम डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी है, जिन्होंने इस संभावना जताई है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ उस दिन सिर्फ दुष्कर्म नहीं बल्कि सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी का मानना है कि जिस विभत्स तरीके से उस घटना को अंजाम दिया गया वो किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। लेडी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी ने कहा कि पीड़िता के शरीर पर जिस तरह की चोटें मिली हैं वो किसी एक शख्स का काम नहीं लगता। डॉक्टर गोस्वामी ने कहा कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जो सैंपल लिए हैं उसमें मृतक लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में काफी मात्रा में सेमेन मिला है। इसकी मात्रा लगभग 151 ग्राम के आसपास है। डॉक्टर गोस्वामी ने कहा कि इतना सीमेन एक से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर ही संभव हो सकता है। इन तथ्यों के साथ ऐसी संभावना जताकर डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी ने इस वारदात को एक बहुत बड़े अपराध की ओर इशारा कर दिया है, जिसमें और भी कई लोगों के शामिल होने की ओर इशारा किया गया है। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने सिर्फ उतनी ही बातों का खुलासा किया जितनी पुलिस ने बताई हैं, या फिर बढ़ते हंगामे को देखते हुए सब कुछ शांत करा देने के लिए कुछ बातों पर पर्दा डाला जा रहा है। लिहाजा सवालों की धार वापस पुलिस की ओर घूम गई है। आपको बता दें कि कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी के मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी करते हुए सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। ये फैसला देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद आया था। हाईकोर्ट ने पुलिस को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज तुरंत सीबीआई को सौंपने को कहा था। शुक्रवार सुबह आरजीकर हॉस्पिटल के एक सेमिनार हॉल में एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। बताया जा रहा है कि उसके साथ संभावित तौर से सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, जिसके बाद उसकी विभत्स तरीके से हत्या की गई थी। इस मामले में शनिवार को एक सिविक वॉलंटियर को अरेस्ट किया गया था। इससे पहले दिन में हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को दोपहर 1 बजे तक मामले की केस डायरी पेश करने के लिए कहा था। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने अस्पताल प्रशासन की ओर से मामले को संभालने के तरीके पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। कोर्ट ने कहा था कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से कई खामियां रही हैं। अस्पताल प्रशासन को ही मामला दर्ज कराना चाहिए था। हाई कोर्ट की ओर से ये फैसला आने के बाद प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स का कहना था कि वे फिलहाल राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब जबकि इस मामले में नया खुलासा हो रहा है तो ऐसे में यह हंगामा और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।